अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत शहर इक़्तिदार की ठंडी शाम में आपसे मुखातिब है। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। यासिर शाह के ऊपर इल्ज़ामात और ये कहना कि 14 साल की बच्ची के साथ यासिर शाह और उसके दोस्त ने ज़्यादती की है, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी खबर बनी हुई है और पूरा मीडिया इसके ऊपर बातचीत कर रहा है। पीसीबी की स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा इस सारे मसले को हम देखते हैं। यासिर शाह बेसिकली सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड हमारा शख्स है, प्लेयर है, इसलिए हम पहले सारे हक़ाक़ को देखेंगे, उसके बाद कोई कमेंट करेंगे, उसके बाद कोई रिपोर्ट करेंगे। आज की इस वीडियो में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि गुज़श्ता एक माह से भी हम इन सारे केसेस को रिपोर्ट कर रहे हैं। मामला क्या है, ये इतने सारे केसेस सामने क्यों आ रहे हैं, इस माशरे में आखिर कमी कहाँ पर रह गई है। और ये आप पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि अपनी राय ज़रूर सामने रखें। मसला मर्दों में है कि मर्द ज़्यादा ठड़की हैं, या फिर मसला ये है कि ऐसे केसेस फाइल करने के बाद ख़वातीन उन्हें परस्यू नहीं करती, या फिर तीसरा मसला ये है कि हमारे कानून के अंदर इतने सुकम हैं कि वो कवानीन इन सारे मसाइल का हल नहीं बताते हमें। अभी से तकरीबन ये वीडियो बनाने से कोई आधा घंटा पहले एक फेमिनिस्ट थी, हमारी एक दोस्त हैं, जानने वाली हैं, और औरत मार्च को वो लीड करती हैं। कुछ दिनों में उनका इंटरव्यू भी करूंगा मैं इंशाल्लाह। उनका मेरे साथ ये कहना था कि ये मर्दों का मुआशरा ऐसा है कि जिसमें कोई भी औरत, कोई भी खातून कहीं पर भी हो महफूज नहीं है। लेकिन सवाल ये है, जब मैंने उनके सामने रखा कि रावलपिंडी के थानों में तकरीबन 100 से ज़्यादा FIR दर्ज की गई हैं, और वो FIR दर्ज करने वाली ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, और वो जाली FIR हैं, 2 नंबर FIR हैं, और उसके बाद मर्दों की ज़िंदगियां तबाह हुई हैं, उनके कैरियर्स तबाह हुए हैं, और बेचारे बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं सारी जाली FIR के बाद से। यानी बड़ा उनके लिए मुश्किल हो रहा है, बड़े फैमिली संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस पर उनका ये कहना था कि जी देखें, आप 100-150 केसेस उठाकर पाकिस्तान भर की सारी ख़वातीन के बारे में बात नहीं कर सकते कि वो सारी गलत हैं। अब आई डोंट नो, मुझे ये समझ नहीं आ पा रही कि एक तरफ जब हम मुकदमात को देखते हैं जो कानूनी तौर पर दर्ज हुए हैं वो झूठे हैं, फ्रॉड हैं, दूसरी तरफ हम ऐसे लोगों को देखते हैं कि 14-14 साल की बच्चियां ये कह रही हैं कि लोग अपना सरसूख इस्तेमाल करके, अपनी हैसियत इस्तेमाल करके उनके साथ ज़्यादतियाँ करती हैं। मैं खुद ऑर्गेनाइजेशन में काम करता रहा हूँ माजी में। आई सॉ पर्सनली मीडिया की कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस में कि ख़वातीन के साथ हैरेसमेंट की जा रही थी, और बड़े तगड़े लोग थे जो कि बड़ी अच्छी पोस्टों पर थे, वो छोटी छोटी बच्चियों, यंगस्टर्स के साथ बड़ी गलत तरीके से बातचीत करते थे और मुखातिब करते थे। अब मसला ये है कि जो यासिर शाह का केस है, ये बहुत बड़ी नौयत का केस है। यासिर शाह एक इंटरनेशनल स्टार है, पाकिस्तान का एम्बेसडर है, और एक इंटरनेशनल स्टैचर है उसका, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करता रहा है। सवाल ये है जो समझने की ज़रूरत है, अगर यासिर शाह के केस को ही हम लोग एक आप कह सकते हैं टेस्ट केस रखकर देखें और इसकी जांच पड़ताल करें और इसके असल हकायक, जो बुनियादी हकायक हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश करें, मेरे ख्याल में ये सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा और ये हल हो जाएगा फॉर लाइफ। मसला ये है, क्या हम लोग हल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, दैट्स व्हाट इज द डिबेट इज, कि हम लोग हल ही नहीं करना चाह रहे इन सारे मसाइल को, तो फिर ये हल नहीं होंगे। एटलीस्ट समवन हैव टू स्टैंड एंड फेस इट कि जनाब ये इतने बड़े स्टार के ऊपर इल्जामात लग रहे हैं, अगर तो वो गलत है तो फिर 14 साल की बच्ची के साथ कैसे ज्यादती की है ये भाई तुम्हारे दोस्त ने और तुम लोगों ने अपनी पोजीशंस का इस्तेमाल करके, और अगर नहीं की ज्यादती तो फिर ये कैसे है कि ख़वातीन बाहर आ रही हैं लोगों के ऊपर, किसी के ऊपर भी इल्जामात लगाकर उसकी ज़िंदगी बदनाम कर रही हैं। हमने इसमें देखा, इससे पहले माजी में देखा है, हरीम शाह का केस है, मुफ्ती कैदी को उन्होंने बदनाम किया फॉरेन ऑफिस के दरवाजों से और हसास जगहों से, जहां पर एक जर्नलिस्ट को भी जाने की इजाज़त नहीं होती, वहां पर हरीम शाह पाई गई है। कि कौन लेकर जा रहा था उन्हें, ये कौन लोग हैं जो इन सारे गैंग्स को, इन सारी चीज़ों को ऑपरेट करवाते हैं, कौन सा कानून है जो अभी तक लोगों को इंसाफ नहीं दे पाता या इतना एक्टिवली काम नहीं कर पाता कि ये सारे केसेस परस्यू हों और ये मामला तय हों। दिस इज समथिंग वेरी थिंक ऑन। और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि मेरी छोटी सी ऑडियंस है, लेकिन इस छोटी सी ऑडियंस को ज़हनी तौर पर कम से कम इतना शाऊर या इतनी समझ होनी चाहिए कि वो इन चीज़ों पर बातचीत कर सके, कम से कम डिस्कशन कर सके, कम से कम अपनी राय ज़रूर दे सके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग राय सामने रखें, अपनी सोच सामने रखें। ये मुआशरा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक मैं और आप बात नहीं करेंगे और हम अपनी सोच, अपनी राय दूसरों के सामने नहीं रखेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई विल वेट कि आप लोग राय दें इस चीज़ पर। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।